हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दिस इज दीपक आनंद। सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है गाइस? आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, या आप बोल सकते हो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि आपका सिलेबस में है। ठीक है, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवेज का एग्जाम हो, हर एक के लिए आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से सभी एमसीक्यूज के आंसर करने हैं एंड कमेंट सेक्शन में इनका रिप्लाई करना है। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगती है आंसर्स में तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज वी ऑल नो दैट हिमालयाज की 3 रेंजेस हैं। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो वहां से आपके हर एक डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको बताया था मैंने कि आपके पास हिमालयाज की 3 रेंजेस हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट, फिर मिडिल वाली, फिर सबसे नीचे वाली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनर हिमालयाज, या इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री बोलते हैं। इसको बोलते हैं मिडिल हिमालयाज, जो होते हैं हमारे लेसर हिमालयाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, दैट इज हिमाद्री। आई एम सॉरी, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम नहीं दिया, लेकिन आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई वांट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द कमेंट सेक्शन। राइट, चलिए जी। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन, कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो हम सब जानते हैं। पहले तो आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहां पे लोकेटेड है। चलिए, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि अभी तक आपने आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया होगा। तो कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है, दे आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। दे आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजूली इज ए रिवराइन आइलैंड। रिवर आइलैंड क्या? देखो, आइलैंड नॉर्मली क्या होता है? आइलैंड इज ए लैंड इनसाइड द सी। सी के बीच में जो लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। लेकिन रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जो एक रिवर के बीच में छोटा सा आइलैंड होता है उसको हम बोलते हैं रिवराइन। अब जो मजूली रिवराइन आइलैंड है, ये कहां पे सिचुएटेड है? ये कौन सी नदी पे है? तो जल्दी से पहले तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए मेंशन। चलिए, आई होप आंसर मेंशन कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, ब्रह्मपुत्रा में। आपको वीडियो के खत्म होते ही लास्ट में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो ये किस पे लोकेटेड है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी में आपको मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहां लोकेटेड है? जल्दी से आंसर कीजिए। सो दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये कहां लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। चलिए जी, आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द सॉइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट्स। कैलकेरियस डिपॉजिट्स क्या होता है? इस तरह मतलब कुछ कैल्शियम कार्बोनेट करके कुछ होता है, मुझे फिजिक्स के टर्म्स नहीं पता, बट कैलकेरियस जो है ये थोड़ा कैल्शियम से रिलेटेड है और ये इस तरह की मिट्टी होती है। ठीक है, आप देखते हो ना कई बार पथरीली मिट्टी होती है, तो ऐसी मिट्टी को जिसमें कैलकेरियस डिपॉजिट यानी थोड़ा पथरीला सा एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। सो यस, यू आर राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कंकर। इसको हम क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। इस मिट्टी को हम कंकर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है जब, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, दोनों की आपको हाईएस्ट पीक्स बताई थी। तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक थी दैट वाज जल्दी से आंसर कीजिए मेंशन। चलिए जी, बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसलमेर इज इन। जैसलमेर जो है वो कहां पे है? जैसलमेर आपको कहां पे मिलेगा? अब क्योंकि यहां पे हम पॉलिटिकल
एंड फिजिकल डिवीजन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टेट्स एंड उनकी आपकी सिटीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो यस यू आर राइट, जैसलमेर जो है वो कहाँ पे मिलता है आपको, दैट इज इन राजस्थान, दैट इज इन राजस्थान। जैसलमेर इज सिचुएटेड इन राजस्थान। वेरी गुड। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आगे बार्कन्स आर फाउंड इन। नाउ सवाल ये उठता है कि भाई ये बार्कन्स क्या होते हैं। तो बड़े बड़े मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मिट्टी के जो हमारे पास वो बन गए होते हैं, मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां आपने देखा है डेजर्ट्स में, मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बार्कन्स बोलते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, ठीक है, जिनकी बहुत हाइट होती है। एंड यहाँ से फिर फाइनली एवेलॉन्चेस होते हैं, सॉइल एवेलॉन्चेस। सॉइल एवेलॉन्चेस क्या होते हैं, जब ऊपर से डायरेक्टली जब आपकी मिट्टी गिरती है, ऊपर से रेत गिरती है, जैसे जैसे एक होता है आपके पास स्नो एवेलॉन्च, ठीक है, जब बर्फ की पस्सी गिरती है दैट इज कॉल्ड स्नो एवेलॉन्च। जब सॉइल गिरती है ऊपर से और किसी को दबा जाती है अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल एवेलॉन्च, ठीक है। तो ये बार्कन्स जो है वो कहाँ मिलते हैं आपको, ये डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं गाइस आपको, ये डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड। वेस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो गाइस इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण। इसको उसके नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं। लेक चिल्का, चिल्का लेक जो है वो किस स्टेट में अवेलेबल है, वो किस स्टेट में आपको मिलेगी, कहां पे प्रेजेंट है। तो चिल्का लेक जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। चिल्का लेक इज प्रेजेंट इन ओडिशा, दिस इज प्रेजेंट इन ओडिशा, ठीक है। तो गाइस अभी हमने अराउंड, छोटी सी वीडियो हमारी हुई है अराउंड, अभी हमारी 7 से 8 मिनट की वीडियो भी नहीं हुई होगी, एंड वी हैव डन अराउंड 10 क्वेश्चंस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक करो। एमसीक्यूज अगर आपको करने का मजा आ रहा है, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, कुछ गलती लग रही है तो कमेंट करो, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि जो भी मेरी आगे वाली वीडियोस आती रहें वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोज रात को 9 बजे हम लोगों ने अकाउंटिंग की क्लास रखी होती है, जिसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं अकाउंटिंग के सभी एमसीक्यूज की, साथ ही साथ जीएस की और इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है हमारे पास द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। ऐसा एरिया जो कि पानी से 3 साइडेड से घिरा रहे, जैसे हमारे इंडिया का ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एरिया पानी से 3 तरफ से घिरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, पेनिनसुला। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज भी क्लियर की है, राइट। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है, आपको एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। अब आप लोग जानते हो कि ये हमारी कंट्री है, ठीक है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी म्यांमार कंट्री आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप जानते हो कि ये वाला एरिया जो था, मैंने क्या कहा था, हिमालयस की 3 डिवीजन है, हिमालयस की 3 डिवीजन है। यहाँ से पहली डिवीजन क्या है आपकी, हिमाद्री, देन आपकी क्या है, हिमालयस बोलते हैं इसको हम, और ये क्या होती है आपकी, पूर्वांचल होती है। तो जिसकी बाउंड्री यहाँ पे जो आ रही है, जिसकी बाउंड्री आपके जो एक्सटेंड होती है कहाँ तक, जो म्यांमार तक एक्सटेंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार के साथ पूर्वांचल ही लगता है। चलिए जी आगे बताते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको और भी माउंटेन्स बताई थी, आपको मैंने यहाँ मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकोई बॉम्ब, ठीक है, पटकोई बॉम्ब, नाजा हिल्स, ठीक है, इस बात गारो खासी, जयंतिया के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो ये सभी हिल्स के बारे में आपको मैंने बताया था, नहीं पता तो मैंने बहुत अच्छे से मैप के थ्रू आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर नहीं भी मिलता तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 देखो, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वहां पे आपको अच्छे से हर एक चीज क्लियर की गई है थ्रू मैप्स। अगर आप, मैं डैम श्योर हूं, अगर आप वहां से पढ़ोगे आपको जरूर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में जो स्ट्रिप है उसको क्या बोलते हैं, जो साउथ ऑफ गोवा के हमारे स्ट्रिप है, कोस्टल स्ट्रिप है, उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इसका आंसर क्या है, कन्नड़ बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं उसे हम, कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज
जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स कौन सी है गाइस हमारी? दैट इज महेंद्रगिरी। मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये रिपीट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, ये चीजें सारी मैंने आपको कहाँ कवर करवाई हैं? लेक्चर्स में कवर करवाई हुई हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अनाईमुड़ी है। ठीक है, कंचनजुंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, महेंद्रगिरी जो है वेस्टर्न घाट्स की है, ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स की, सॉरी ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। खासी जो है ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मेघालय में मिलेगी। ठीक है, इसकी पूरी फीचर्स बताइए कि मेघालय में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होती है चेरापूंजी में। उसका रीजन बताया था गारो खासी और जयंतिया हिल्स हैं, क्योंकि ये बादल को ट्रैप कर लेती हैं। तो ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो थी आपको रेनफॉल के बारे में मैंने आपको पूरा वहां पे क्लियर किया था। आगे चलते हैं गाइस। ए नैरो गैप बिटवीन द माउंटेन रेंजेस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अदर साइड। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में छोटा सा गैप जो कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम बोलते हैं पास। उसको हम क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पास। मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, बट आपको भी इतना फेवर करना है कि लेक्चर को लाइक जरूर करना है, लेक्चर को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं एमसीक्यूज की हो या चैप्टर की हो, वो सभी आपको मिलती रहें। विच ऑफ द टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स जो है हमारे, ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स। इनकी साउथ ईस्ट कहाँ है इसकी? ईस्टर्न घाट्स ये यहाँ, ये आपके, ओहो ये क्या हो गया, ये है आपके ईस्टर्न घाट्स। इनके साउथ और ईस्ट यानी यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी हिल मिलती है? इस एरिया में कौन सी हिल मिलती है? तो मिजो हिल्स, नागा हिल्स कहाँ मिलती है? मिजो हिल्स मिलती है मिजोरम में, नागा हिल्स मिलती है नागालैंड में। वो हो गई आपकी यहाँ पे, वो हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पटकोई हिल्स जो होती है, पटकोई हिल्स भी आपको यहाँ मिलती है इस जगह पे। ठीक है, मणिपुर हिल्स मिलती है आपको मणिपुर में। ठीक है, मिजो हिल्स और पटकोई हिल्स आपको यहाँ मिलती हैं, लेकिन ये जावेदी हिल्स और शरवोई हिल्स कहाँ मिलती है? आपको इस एरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। देखो अब मैंने आपको ये नहीं करवाया हुआ, कि आपके ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में कौन सी वो है, लेकिन मैंने आपको बाकी मिजो, नागा, पटकोई के बारे में अच्छे से सब कुछ करवाया हुआ है। तो जब अगर आपको इनके बारे में पता है तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है, ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। इस तरह की तो वैली है जो हिमालयस के बीच में और शिवालिक के बीच में होती है, उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई नीड एवरीवन्स आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैं सभी के आंसर्स को देखूंगा कि कौन कौन मैक्सिमम आंसर कर रहा है, और लास्ट में आपने ये बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डून्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डून्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे है आपके पास आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे गाइस, 30 क्वेश्चंस करेंगे, तो डोंट वरी। इन विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज आर द फेमस कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू आर लोकेटेड? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू जो है ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये हिमाचल में मिलते हैं, ये हिमाचल रेंजेस में। अब यहाँ पे स्टेट की बात नहीं किया है, ये हिमाचल रेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डोंट से कि हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ हिमाचल रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वट आर लेसर हिमालयाज नोन एज? लेसर हिमालयाज को हम और क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल बोलते हैं। लेसर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं। आपने कहना है सर आंसर देने का टाइम तो दो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। अब हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको जरूर 10 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, आगे अभी 11 क्वेश्चन और पेंडिंग है, इनके सभी के आंसर आपको करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? I am giving you the answer to mention it in the comment section. चलिए बताइए इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यस, इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। देखो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। फिर आती है आपके पास K2, लेकिन K2 जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? ये POK में सिचुएटेड है। K2 जो है ये कहाँ पे है? ये POK में है। इसके अलावा हमारा जो
क्या बोलते हैं, कंचनजुंगा है, ये जो है दिस इज सिचुएटेड, दिस इज इन, सॉरी, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑफिशियली अभी इस टाइम पे। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रोज, 3 पैरेलल रोज हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। हमारे पास 3 पैरेलल रोज हैं, उनको उनका सबसे नॉर्दर्न रो जो है, जो सबसे नॉर्दर्न रेंज है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न रेंज को क्या बोला जाता है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, हिमाद्री बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारी नॉर्दर्न रेंज है इसको क्या बोला जाता है, इसको हिमाद्री बोला जाता है। मैं वीडियो ये प्रीमियम करूंगा सो दैट सभी आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। लेकिन देखो लाइव चैट में जो अभी जो प्रीमियम चल रही है, वहां लाइव जो चल रहा है आपका, जहां आप रिप्लाई कर रहे होंगे, उस लाइव में आप लोग आंसर सारे मेंशन करोगे। लेकिन जब आपको ये मेंशन करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ये कितने गलत किए हैं, वो आपको नीचे जो कमेंट सेक्शन मिलती है ना, कमेंट सेक्शन, वहां पे लिखना है, ताकि मैं देख पाऊं कि आपने कितने कमेंट सेक्शन में सही किए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा आपका हिमाद्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, इसमें से कौन सी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑब्वियसली कौन सी है हमारी, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यस, हमारी जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कौन सी हैं, दैट इज हिमालयाज। हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, और जो हमारी पेनिनसुलर पार्ट में हिमालयाज हैं दैट आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, जैसे अरावली की पहाड़ियां। जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड, स्टेबल लैंड मतलब जहां लेस अर्थक्वेक्स आते हैं, जहां पे कोई भी ब्रेकेज नहीं है। तो जियोलॉजिकली बात करूं तो कौन सी इंडिया की सबसे स्टेबल लैंड है, तो हिमालयाज तो सबसे अनस्टेबल लैंड है, जहां पे हम इस टाइम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स भी इतने स्टेबल नहीं है, आप सब जानते हो कि दिल्ली में भी काफी हद तक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेट्यू पार्ट है, प्लेट्यू पार्ट जो है ये कहां से आया है, दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये कहां से आया है, ये गोंडवाना लैंड है। अगर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगर आपने मेरे लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, वहां से आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो गोंडवाना लैंड है वो क्या है। हमारा एक ही पहले आइलैंड होता था जिसको हम पेंजिया कहते थे, उसको ब्रेक करके ये अलग अलग पार्ट में बना, फिर ये कहाँ पे टकराया, ये टकराया कहाँ पे, ये आपका हिमालयाज फॉर्म हुए थे किसकी हेल्प से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, जहां तिथिस सी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया was found after the accumulation of तिथिस जियोसाइक्लिन। मैं वही बता रहा हूं आपको कि बताओ जब तिथिस सी खत्म हुआ था, या उस एरिया में तिथिस सी की जगह कौन सा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन बना था, तो आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और कईयों का गलत भी आ रहा होगा। तो आंसर क्या है, आंसर इज हिमालयाज। हिमालयाज जो है वो कहां पे बने हैं, तिथिस में। इसका नेपाल में नाम क्या है, सागरमत्था। सागरमत्था, सागरमत्था का मतलब क्या है, द फोरहेड ऑफ सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स वॉज नॉट द पार्ट ऑफ एंशियंट लैंडमास गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अमेरिका था, लेकिन यूरोप नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आप सभी आंसर साथ साथ कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज यूरोप, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास। इंडिया की कौन सी ऐसी लैंड है जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, अभी हमने डिस्कस की ये चीज, अभी हमने चीज डिस्कस की है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए। सो यस, इसका आंसर आ जाएगा आपका पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, व्हाट हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट की मूवमेंट से क्या क्या हो सकता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जी हाँ होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन्स, ओशन के बेसिन्स फॉर्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंड मास एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, यस। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के अकॉर्डिंग
विच व्हेन, देखो अभी मैं आपको बहुत तेज तेज करवा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने लेक्चर करवाया है, ये 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है मैंने, एंड लेक्चर्स भी 20-25 मिनट से ऊपर ऊपर के लेक्चर है, तो बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर की है, उनको देखो, फिर आके आप चाहते हो कि एमसीक्यूज करना तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स, व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे, जब कुछ प्लेट्स जो होती है वो अगेंस्ट जा रही है एक दूसरे के, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम देखो दूर दूर जा रही है, दैट मीन्स ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जाना मतलब डाइवर्ज होना, तो आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट। अगर ये पास पास आ रही होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, जब प्लेट्स मूव करती हैं तो कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच जियोलॉजिकल एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है वो प्लेट्स की मूव से होती है। फोल्डिंग जो होती है, जब एक दूसरे के ऊपर लैप करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो योर जियोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉल्टिंग, ब्रेकेज होती है, ठीक है, ब्रेकेज होती है, जब ब्रेक आती है अर्थ के बीच में, दैट इज कॉल्ड फॉल्टिंग। सो जो ग्लेशिएशन हो जाता है, दैट मीन्स जो आपका जो प्लेट्स है आपस में मूव कर रही हैं अवे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशिएशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लॉजिबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक है, एंड द वेरियस लैंडफॉर्म्स। कौन सी ऐसी थ्योरी है जिससे हम कहते हैं कि हमारे वेरियस लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉर्म हुए हैं या ओशंस फॉर्म हुए हैं। तो इसका आंसर है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो है वो फॉर्म हुए। तो ये था आपका आंसर। तो अभी रुकिए, आंसर जो आपको मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट कितने हैं, कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 30, ये लिखना है। और ये भी लिखना है कि क्वेश्चंस कैसे लगे, लेक्चर कैसा लगा, और आगे भी मैं ऐसे लेक्चर्स लाते रहूं या नहीं लाते रहूं, ठीक है। साथ ही आपको मैं इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जल्दी ही आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हो तो वीडियो अभी तक मिल चुकी होगी, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।